विशाल इंटरनेशनल ट्रेवल्स ट्रेड शो OTM मुंबई, जिसका आयोजन आमतौर पर फरवरी में किया जाता है, अब विश्व स्तरीय प्रदर्शनी स्थल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC में वापसी कर रहा है। इस बार शो का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2022 के बीच होगा। बूस्टर एडिशन के नाम से यह OTM एक साल में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। यह शो उन गंतव्यों को बढ़ावा देने का मददगार होगा जो महामारी के बाद पर्यटन को नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पहले संस्करण का आयोजन इसी साल मार्च में किया गया था, जिसके बाद दूसरी बूस्टर एडिशन की आवश्यकता महसूस हुई, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उस समय महामारी के प्रभावों के बाद शो में हिस्सा नहीं ले सके थे। वाटर बॉडीज है, आप आइए महाराष्ट्र में घूमिए और आने वाले समय में महाराष्ट्र टूरिज्म की कैपिटल बने, ऐसा रिक्वेस्ट लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस OTM एग्जीबिशन से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, इससे महाराष्ट्र को अवश्य फ़ायदा होगा। सर, कितने देशों ने यहाँ पे भाग लिया है इस कार्यक्रम में? यहाँ पे दुनिया के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, पर वो लोग यहाँ से टूरिस्ट को अपने शहर में ले जाना चाहते हैं। मेरी उनको रिक्वेस्ट थी, इसे रेसिप्रोकल सिस्टम बनाइए, आप यहाँ के लोगों को लाइए, ले जाइए, पर आपके लोगों को भी यहाँ पर महाराष्ट्र में, भारत में भेजिए, ताकि ये दोनों को इससे आगे जाके टूरिज्म का विकास हो। इंडिया के ट्रेवल्स को क्या संदेश देंगे ताकि आने वाले दिनों में फ़ायदा हो? वी आर द बेस्ट, हैव दैट फीलिंग and have that honor and self-confidence. You should call all over the world people from here, different countries and cities of the world to India. We have the best to show, we have the best to give. आपके सर मार्गदर्शन महाराष्ट्र टूरिज्म किस तरह से आगे कार्य कर रही ताकि महाराष्ट्र टूरिज्म महाराष्ट्र के सब टूर एजेंट्स को, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट को, महाराष्ट्र के लोगों को लेके महाराष्ट्र में जो उत्सवों की बड़ी श्रृंखला है वो लेके दुनिया में जाएगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र दुनिया का टूरिज्म कैपिटल बनेगा। सवाल है, मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो कि दिस OTM नामक प्रदर्शनी के आयोजक है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ये एक 3 दिन की प्रदर्शनी फर्स्ट टाइम यहाँ जियो में एक इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड फेयर, जिसमें कि 500 से ज़्यादा विदेशों से और सारे भारतवर्ष से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एग्जीबिशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन खुली हुई है जहां सैलानी जा सकते हैं, क्योंकि अब ये कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी डेस्टिनेशंस खुलती जा रही हैं। और इसमें सभी को उम्मीद है कि जो मार पड़ी कोविड के दो साल लगभग लॉकडाउन वगैरह के कारण इतनी जोर मार पड़ी इस पर्यटन उद्योग पे कि ये बिल्कुल घराशायी हो गया। और इसमें हम इसको फिर से एक अच्छे उसके हेल्थ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी में हमारे यहाँ विश्व के बहुत से बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स, जैसे रशिया से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है और सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है। इसके अलावा कतर और इंडोनेशिया और कोरिया और ऐसे बहुत से देशों के बड़े बड़े पवेलियन लगे हैं। और उनके वहाँ से उस पवेलियन में उनके प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स जो होटेलियर, वो डायरेक्टली यहाँ पर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, सब कुछ सेफ़ है, बिल्कुल ओपन है और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का बहुत बड़ा पेविलियन है। इसके अलावा गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, केरला और ऐसे बहुत से राज्यों के बड़े बड़े पेविलियन हैं। और इनके भी होटेलियर सब वहाँ पर बैठ के बता रहे हैं कि भाई आप ये जो इतना बड़ा यहाँ पर एक दिवाली और जाड़े का टूरिज़्म का सीज़न आता है, उसमें बहुत लोग जाते हैं, तो ये इनको बताने आए हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। पर्यटन मंत्री यहाँ के महाराष्ट्र के लोढ़ा साहब आज मॉर्निंग में आए थे और वो बहुत इम्प्रेस होके गए हैं।